हाय, जय हिंद। आज हम देखने वाले एक ग्रामर का छोटा सा टॉपिक एंड दैट इज होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू यू is of grammar, okay, that is called as language study. In that you can be asked a question based on homophone and homograph, okay. It is also called as homonym, okay. Now how to answer this question? And remember, the question based on homograph and homophone can also be asked in passage as well. So how to prepare that and what is this? I know that most of you are well aware about the thing. ये क्या होता है आपको मालूम है, फिर भी एक रिवीजन बोल के हम ये टॉपिक लेने वाले हैं। होमोफोन क्या होता है ये सबसे पहले हम देखते हैं, ओके। होमोफोन ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ओके। इसमें दो वर्ड्स है, एक होमो और दूसरा है फोन। सो दोनों को मिल के बना होमोफोन। तो होमो का मतलब, होमो इज अ प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है सेम, ओके। तो होमो मीन्स सेम एंड फोन इट मीन्स साउंड। फोन से साउंड आता है, वैसे फोन का एक्चुअल मीनिंग होता है साउंड, ओके। तो होमोफोन, तो इसका मीनिंग क्लियर होता है कि सेम साउंड, राइट। सो द वर्ड्स which have same sound, they are called as homophones. What happens in these cases? The spelling is different, okay. The spelling is different, but the pronunciation, the sound of these words is the same. That's why they are called as homophones, okay. I'll give just one example so that you can understand what I really mean to say. There is a word there. This is one there and there is one more there. Two there are there. You'll see the spelling of first there is T-H-E-R-E and the spelling of second there is T-H-E-I-R, okay. The spelling of these two words is different, but if you pronounce them, you'll see that they are pronounced in the same way, okay. Different spelling, same pronunciation, same sound. These words are called as homophones. Got it? There are so many examples of homophones, like C, S, E-E-C and S-E-A-C. दोनों का स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। T-O-O-2 और T-W-O-2, इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम है, साउंड सेम है, वो होमोफोन हो गए। I हमने जो लिखा वो, और दूसरा E-Y-E-I, these two are different words but their pronunciation is the same, sound is same. Such words are called as homophones. You can see many examples of homophones and you can find them out, okay. I'll give you a list of homophones, list of words. आपको क्या करना है, इसके कौन से होमोफोन्स है वो आपको सजेस्ट करना है। तो लिस्ट देखो और उसका होमोफोन सर्च करो और आप आपके भी हिसाब से और होमोफोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपकी होमोफोन्स की नॉलेज बढ़ जाए, ओके। तो ये था होमोफोन। अब देखते हैं व्हाट इज होमोग्राफ। अगेन ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, होमोग्राफ। होमो मतलब सेम, ग्राफ, ग्राफ मतलब राइटिंग, ओके। मतलब यहां पे राइटिंग सेम रहती है, ओके। मतलब स्पेलिंग इज सिमिलर एंड उसका स्पेलिंग सिमिलर है तो प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, ऑफ कोर्स, ओके। लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग रहता है। दीज आर कॉल्ड एज होमोग्राफ, होमोग्राफ, राइट।
एग्जाम्पल देता हूं होमोग्राफ के, किस चीज को हम होमोग्राफ कह सकते हैं। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, जैसे देखो हैंड, HAND, और दूसरा हैंड है HAND। एक हैंड आप यूज कर सकते हैं अपना हाथ इसको दिखाने के लिए, और दूसरा हैंड जो वॉच का हैंड है उसके लिए यूज करते हैं। एक और वर्ड सेम है, वॉच। दोनों वॉच की स्पेलिंग सेम है, लेकिन एक वॉच का मीनिंग होता है देखना, जो कि एक वर्ब है, ओके, और दूसरे वॉच का मतलब होता है घड़ी, जो हम हाथ में पहनते हैं, ओके। रन, एक है दौड़ना, और दूसरा जो दौड़ के लिए हुए रन है वो, उसको भी रन ऐसा कहा जाता है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है ये भी जिनकी स्पेलिंग सेम है, ग्राफ सेम है। जहां पे भी ग्राफ आया तो समझ लेना कि यहां पे स्पेलिंग की बात हो रही है, राइटिंग की बात हो रही है। जैसे ऑटोग्राफ है, इसमें भी राइटिंग हो गया, ओके। फोटोग्राफ है, वो भी पेपर पे आएगा, ओके। ग्राफ जहां पे आया दैट इज कॉल्ड एज राइटिंग, तो पे राइटिंग सेम है। ऐसे वर्ड्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, आपको अभी होमोग्राफ में लिखने का प्रॉब्लम नहीं, सेम वर्ड चिपकाना है, लेकिन आपको इसमें क्या कहा जाएगा, यू विल बी गिवन अ वर्ड, जैसे आपको दिया है वर्ड वॉच, और आपको कहा जाएगा यूज दिस वर्ड वॉच इन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस शोइंग डिफरेंट मीनिंग। तो आपको 2 सेंटेंसेस यूज करने पड़ेंगे। जैसे पहला आपको ऐसा सेंटेंस लिखना पड़ेगा जैसे आई विल वॉच एट हिम, और दूसरा हिज वॉच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे 2 अलग अलग सेंटेंसेस यहां पे आएंगे और उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। होमोग्राफ में, होमोफोन में आपको वर्ड दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका होमोफोन बताओ, क्योंकि वहां पे स्पेलिंग अलग अलग बताने होते हैं। होमोग्राफ में आपको उस वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग मीनिंग के साथ यूज करना होता है। ये सिंपल सिस्टम है, दैट इज अबाउट होमोफोन एंड होमोग्राफ। एग्जाम में 1 मार्क के लिए इसका क्वेश्चन आ सकता है, और होमोग्राफ 2 मार्क के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन पैसेजेस में भी इसको पूछे जाने के चांसेस है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके। तो एक छोटा सा एक टॉपिक था होमोफोन एंड होमोग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिवाइज करो। जय हिंद।